हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हाल में हमारा राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं और वो 25 जुलाई 2022 को अपना शपथ ग्रहण करेंगी। तो अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, तो ये भाग नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 में दिया गया है। और वर्तमान राष्ट्रपति अभी हमारे श्रीमान रामनाथ कोविंद हैं 25 जुलाई 2022 तक। और नवनिर्वाचित मैंने आपको बता दिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आज की वीडियो में जो हम जानेंगे, इनके निर्वाचन की प्रक्रिया होती क्या है और किस प्रकार से इसके राजनीतिक समीकरण बनते हैं, कैसे मतों का मूल्य निकाला जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपने भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ा होगा। वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर इसके राजनीतिक समीकरण की बात यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है, जिसमें देश की जनसंख्या भाग नहीं लेती। जनसंख्या की ओर से मान लीजिए हमारा जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे क्या कहते हैं प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो भाग लेते हैं। अब कौन कौन भाग लेता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे आप देखेंगे, पहले देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। ठीक। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत तो कोई लेगा ही नहीं, ध्यान रखना। विधान देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के मतलब एमपी और राज्य विधानसभा इसका मतलब एमएलए की बात हो रही है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी की बात करते हैं, उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल दिल्ली और पुडुचेरी, बाकी कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर विधायक के मतों का मूल्य जरा जान लेते हैं, किस प्रकार से मतों का मूल्य होता है। जो भी आया था कि इतने मत का, इतने मूल्य के बराबर मत मिले, इतने मूल्य से जीती, इतने मूल्य से हारी, ये सब कुछ जो आता है ये किस हिसाब से आता है। देखिए, तो विधायकों के मतों के मूल्य की बात करते हैं, तो एक विधायक का जो मत का मूल्य यानी कि एमएलए के जो वोट की जो हम वैल्यू निकालते हैं, वो किस प्रकार निकलती है। वो राज्य की कुल जनसंख्या को कुल सदस्य जो हमारे एमएलए होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उससे भाग करते हैं और गुणा 1/1000। या आप कह सकते हैं एमएलए की संख्या में 1000 से पहले गुणा कर लो, बाद में जनसंख्या को इससे भाग कर दो। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप दोनों में से कैसा तरीका अपनाएंगे, दोनों से आपका उत्तर सेम ही आएगा। और अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू निकालना भी यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एमएलए की बात हो रही है। ऐसी सांसदों के मतों के मूल्य की बात करें तो देखो, सांसदों के मतों के मूल्य का जो है, अब कुछ लोग सोचेंगे जब राज्य विधानसभा में हमारा एमएलए का जो मत का मूल्य है वो राज्य की जनसंख्या को भाग करके निकलता है, तो सांसद में देश की जनसंख्या को भाग करके निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, देखिए, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट्टे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, अगर इससे हम भाग करते हैं तो एक एमपी के वोट की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि देश की जनसंख्या को भाग कर देंगे आप, तब मिलेगी। ऐसा नहीं है, हम कभी कभी सोच लेते हैं जब नहीं मालूम होता था। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, इलेक्टोरल कॉलेज। ये राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें क्या होता है शामिल, इसमें विधायकों और सांसदों के कुल मतों का मूल्य जो टोटल जुड़ के आएगा वो, और इसी का ही आधा किया जाएगा 50% से जस्ट एक वोट ज़्यादा, या कह सकते हो 51%, जो मर्जी मान लीजिए। 50% आधा आधा करेंगे, उससे एक वोट तो ज़्यादा होना ही चाहिए। जैसे 100 अगर 100 वोट हैं अगर किसी क्षेत्र में वहाँ जीतने के लिए, तो जिसको मिनिमम 51 होंगे, 51 में ही जीतेगा। 2 ही लोग हैं, एक लोग भाई, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम पे भी जीत सकता है। अगर 2 लोग अगर भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, उसमें 51 जिसके होंगे वही जीता माना जाएगा ना। ठीक। तो अब यहाँ पर जीतने के लिए आवश्यक वोट कितने मिलेंगे, कुल वैध मत का आधा करो और उसमें +1 करो। कुल वैध मत का आधा करके +1 करना है, इसे हम कोटा भी कहते हैं, जीतने का कोटा। तो इसमें कुल वैध मत कौन से आएंगे, सांसदों के मतों का मूल्य जुड़ेगा, जो भी निकल के आएगा। विधायकों के, ये विधायकों में यहाँ पर डंडा आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यह के बाद। ठीक है, विधायकों के मतों का मूल्य बट्टे में 2 और +1, ये फॉर्मूला देखना अभी। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अच्छा, ये जो जनसंख्या हम लेते हैं 1971 की लेते हैं। ये जो हमारा प्रावधान चल रहा है अभी हमारा, ये 2026 तक जो भी चलेगा प्रावधान, ये 1971 की जनसंख्या पे ही चलेगा। 2026 के बाद ये बदल जाएगा। फिर 2026 के बाद हमारी जनगणना होनी है 2031 में। तो 2031 वाली जनगणना जब होगी, उसके बाद उस जनसंख्या के आधार पर हम यहाँ पर राजनीतिक समीकरण फिर से बनाएंगे। अभी फिलहाल 1971 चल रहा है, तो उस 1971 की ही हम बात यहाँ पर करेंगे। अभी हमारा प्रावधान यही है। तो 1971 में यूपी की हमने जनसंख्या लिखी थी 8,38,49,905। अब यूपी में कुल विधायक कितने, आप कहेंगे 404 विधायक हैं।
भाई 404 विधायक है, 203 चाहिए। देखो 202 आधा, 203 में जीत जाती सरकार, बन जाती है ना। वही चीज़ है कि आधे से थोड़ा सा एक ज़्यादा। अब एक विधायक के मत का मूल्य मैंने क्या सिखाया था, कुल जनसंख्या को विधायक की संख्या से भाग करो गुणा 1/1000, यही तो करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास आता है 208.06। हमें राउंड फिगर लेना है, 06 नहीं लेना है क्योंकि 06 संख्या नहीं होती, हमें यहाँ पर संख्या लेनी है, ठीक है। तो एक विधायक के मत का मूल्य कितना आ गया, 208। ये यूपी का है। अब हर राज्य का बराबर नहीं होगा भाई, सबसे ज़्यादा यूपी का है, सबसे कम सिक्किम का है, वहाँ तो 7 ही है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी तो कम है। जैसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु का, झारखंड का 176 है, महाराष्ट्र का शायद 175 है। तो इस तरह से ये मत का मूल्य अलग अलग होता है, वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब एक विधायक के मत का मूल्य 208, तो मैं उत्तर प्रदेश के सारे 403 विधायकों के मतों की कुल कीमत निकालूं तो क्या आ जाएगी, 208 को 403 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 83,824। ऐसे ही पूरे देश का निकालेंगे, पूरे संपूर्ण भारत में, तो यहाँ पर विधायकों के मतों की कुल कीमत आ जाएगी 5,43,231। 5,43,231 ये टोटल विधायकों के मतों का मूल्य हो गया पूरे भारत में। अब सांसदों का देखते हैं। भाई निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सांसद हमारे पास 776 थे इस बार, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 थे, ठीक है। मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया, निर्वाचित की बात की गई है। अब एक सांसद का वोट का मूल्य क्या आएगा, सांसद के वोट के मूल्य मैंने आपको देखो फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य बट्टे में संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब ऊपर विधायकों का मूल्य जो 5,43,231 आया, बट्टे में नीचे जो संसद के सदस्य हैं 776 वो, यानी कि 5,43,231 को 776 से भाग करेंगे तो आएगा 700.03 हमें नहीं लेना है। तो टोटल हमारा एक सांसद का वोट का मूल्य कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। विधायक का यूपी में 208 था, सबसे कम सिक्किम में 7 है, बाकी बीच में आपको इंटरनेट से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, हमारे उत्तराखंड के भी उत्तराखंड वाले बच्चे हमारे उत्तराखंड का निकाल के देखेंगे भाई, इंटरनेट पर आपको सारी संख्या मिल जाएगी। 1971 में कितनी जनसंख्या थी इस क्षेत्र की, सब मिल जाएगा। विधायक आपके पास है कितने, 71 नहीं, क्योंकि 1 तो मनोनीत है, 70 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर देखिए जरा कितना आता है एक विधायक का मूल्य, ठीक है। अब पूरे देश के सांसदों का मूल्य कितना आएगा भाई, जब एक का 700 है तो 776 कितना होगा, गुणा कर देंगे 5,43,200। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विधायकों का 5,43,231 और सांसदों का 200 पर रुक गया, मतलब 31 विधायकों का ज़्यादा है इस बार, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप देख सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या हो जाएगा, 5,43,200 और 5,43,231, मतलब सांसदों और विधायकों का दोनों का वोट जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 10,46,431। और जीतने के लिए जो आवश्यक वोट हैं इसका करेंगे आधा और जोड़ेंगे 1। जब आधा करेंगे 5,43,215.5, ये पॉइंट वाला हटा देना है, 5,43,215 और इसमें जुड़ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5,43,216 वोटों पर व्यक्ति जीत जाएगा। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको 5,43,216 वोट यहाँ पर, मतलब मूल्य के वोट आपको चाहिए, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और वैसे भी लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है राष्ट्रपति बनने के लिए, और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो उसकी योग्यताएं थोड़ी सी यहाँ पर दे रखी हैं, वो योग्यता आप में तब तक तो धारण कर ही लोगे। तो आपको राष्ट्रपति बनना है तो 5,43,216 मतों का, इतने मूल्य का इंतजाम कीजिए, मतों का मूल्य, हाँ रुपए का नहीं, तो इतना इंतजाम कीजिए, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे बहुत आसानी से। तो देखिए राष्ट्रपति बनना कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए, बस 5,43,216 मतों का मूल्य चाहिए आपको, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये था हमारा इस बार का राजनीतिक समीकरण। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दिया, अगर किसी को डाउट हो तो कैलकुलेशन भी कर सकता है, वैसे कैलकुलेशन में कोई गलती यहाँ पर शायद नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करके चेक करते हैं और अपने अपने क्या कहते हैं, अगर यहाँ कोई उत्तराखंड का है, कोई यूपी के जैसे इसमें जुड़े हुए बच्चे, तो अपने अपने स्टेट का आप निकाल के देखिए क्या मैंने सही निकाला है, क्या आप सही निकाल पा रहे हैं, तो आप भी देखिए अपना, फिर इंटरनेट से मिलान तो आप कर ही सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।